हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 9 श्लोक नंबर 39। विजय रथा कुटुम्बात्ततुत्रे धृता हयरश्मिनि तच्छिक्षणे भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षु यमीह निरीक्ष्य हतागतः स्वरूपम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के जय। अनुवाद। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में उनका दर्शन किया उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे भीष्म पितामह की बातों से हमें पता चलता है कि कुरुक्षेत्र के रण में भले ही कौरवों के पक्ष के सैन्य मरे या पांडवों के पक्ष के, दोनों ही पक्ष के सेनाओं को वैकुंठ जगत प्राप्त हुआ। मूल स्वरूप प्राप्त करने का मतलब है कि जिबेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो कृष्ण का नित्यदास के रूप में उनको अपना स्वरूप प्राप्त हो गया। तो मृत्यु के अवसर पर भीष्म पितामह भगवान के पार्थ सारथी, ये पार्थ का मतलब है अर्जुन, सारथी का मतलब है जो रथ हाँक रहे हैं, इस रूप पर अर्जुन और कृष्ण के उस पार्थ सारथी कृष्ण के रूप पर भीष्म पितामह अपने मन को स्थिर कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि भगवान के भक्त प्रेममय सेवाओं के द्वारा कृष्ण के साथ हमेशा संबंधित रहते हैं। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। और यही समाधि है। समाधि के लिए आपको आंखें बंद करके एक निर्जन स्थल पर रूम बंद करके ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप समग्र जनता के बीच में भी हैं, आप गृहस्थी में भी हैं, पर आपका मन कृष्ण में स्थिर है निरंतर, तो आप समाधि में हैं। योगी अपने इंद्रियों को इन समस्त व्यापारों से हटाकर, योगी मतलब जो अष्टांग योगी है उनके बारे में बताया जा रहा है, तो क्या करते हैं वो अपने इंद्रियों को समस्त चीज़ों से हटाकर परमात्मा पर एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, तब जाकर उनको समाधि प्राप्त होता है। लेकिन भक्त तो भगवान कृष्ण के रूप, गुण, नाम, लीलाओं का निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेते हैं, भले ही आंखें खुली हो, बंद हो, सोए हो, जगे हो। इसलिए जो योगी है और भक्त है वो एक समान स्तर के नहीं माना जाता। भक्त को हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ तक कि देवताएं भी भक्तों की पूजा करते हैं, भक्तों को सहायता करते हैं। ब्रह्मा के सामने हमारा क्या स्थिति है? ब्रह्मा का जीवन इतना बड़ा है और ब्रह्मा इतने पूजनीय है, समग्र देवताएं भी ब्रह्मा को पूजा करते हैं। फिर भी ब्रह्मा के सामने हमारा जीवन ऐसा ही है जैसे हमारे घर के किसी कोने में कुछ चींटी कीड़े मकोड़े मर रहे हैं कुछ ही क्षणों में, ऐसा ही है। लेकिन फिर भी अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय ब्रह्मा मधुपर्क तैयार करते हैं कि ये जीवात्मा जब ब्रह्मलोक ऐसे होते हुए गोलक धाम जाएंगे तो मैं उनका आरती उतारूंगा। तो ऐसे भक्त का पोजीशन होता है। योगी की जो एकाग्रता होती है वो यांत्रिक होती है, लेकिन शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेम पूर्ण होता है, स्नेह युक्त सहज भाव होता है। जबरदस्ती भक्तों को कुछ करना नहीं होता है। इसलिए जो भक्ति में आते हैं उनके सारे बुरे जो गुण हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो भीष्मदेव जो है शुद्ध भक्त थे और सेनानायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे।
अतएव पार्थसारथी के रूप में जो भगवान का लीला है वो शाश्वत है। भगवान जो भी लीला इस भौतिक संसार में करते हैं वो ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जगत में ऑलरेडी होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही केवल होता है, तो शाश्वत लीला है। और हम देखेंगे कि भीष्म पितामह जो है वही वैकुंठ में जाते हैं जहाँ भगवान पार्थसारथी के रूप में विद्यमान हैं। तो भगवान की विभिन्न प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान की निरंतर लीलाएं चलती रहती है। गोलक धाम में तो चलती ही है और करुणामय होने के कारण भगवान अनंत ब्रह्मांड में भी अपनी लीलाओं का दर्शन भक्तों को कराते हैं। और ऐसी लीला में पांडव और भीष्म जैसे पार्षद उनके नित्य संगी बने रहते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि लीलाएं तो बहुत जगह चल रहा है, तो पांडव और भीष्म कैसे, वो तो एक ही है, वो अनेक कैसे हो सकते हैं? भगवान तो कितना भी अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं और योगी भी 9 एक्सपेंशन कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, लेकिन भक्त का तो फिर कितना विस्तार हो जाएगा? हाँ, ये संभव है। भगवान कृष्ण की कृपा से ऐसा किया जा सकता है। भक्त हमेशा भगवान का नित्य संगी बनकर, पार्षद बनकर भगवान के लीलाओं में भाग लेते हैं। तो इस तरह भीष्मदेव पार्थसारथी के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप को, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाए। अर्जुन पार्थसारथी के पीछे थे, यानी कृष्ण को पार्थसारथी कहा गया है। जो पार्थ मतलब अर्जुन का सारथी, तो हमेशा रथी सारथी के पीछे होते हैं। लेकिन अर्जुन जो है भगवान का पीठ ही देख पा रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह सामने से देख पा रहे थे। और इसलिए कृष्ण का पूरा रूप जो एक योद्धा के रूप में देखना होता है, भीष्म पितामह वो सुंदरता को दर्शन कर पा रहे थे। यानी जो कौरव के सेना भी थे वो भी भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर पा रहे थे। इसलिए अर्जुन से भी ज़्यादा भीष्म पितामह ने कृष्ण के रूपों का आस्वादन किया। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सारे सैनिकों को ही वैकुंठ जगत कैसे प्राप्त हुआ? वो इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि सेनाएं भगवान को सामने से देख रहे थे और कृष्ण इतने सुंदर है, तो सेना लोग आपस में बात करके कृष्ण का गुणानुकीर्तन करते थे। तो कृष्ण का गुणानुकीर्तन करते हैं तो फिर इसके कारण क्या हुआ? उनका हृदय में जो मल था वो नष्ट हो गया और जो विकास चक्र में चक्कर लगाने का उनका सब कार्य नष्ट हो गया और इस प्रकार जो हुए माया के चंगुल से छूट गए। लेकिन जो निराकारवादी है वो भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तो प्रवेश करते हैं, लेकिन उनका इतना बड़ा सौभाग्य नहीं है और वो कभी भी भौतिक संसार में नीचे गिर सकता है। तो भगवान को आध्यात्मिक स्वरूप जैसा रूप, चाहे वो 2 भुजाएं वाले हो कृष्ण या चतुर्भुजी नारायण हो, तो भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार या तो वैकुंठ में गोलक में द्विभुज कृष्ण है, ओरिजिनली बजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, जिससे अनेकानेक वैकुंठ जगत, आध्यात्मिक जगत, अनेकानेक नारायण का भी उत्पत्ति होता है। और तो भगवान जो है, जो नारायण स्वरूप के प्रति आकृष्ट है उनको वैकुंठ मिलता है, जो कृष्ण स्वरूप के प्रति आकृष्ट है उनको गोलक धाम मिलता है। तो ये 100% आध्यात्मिक स्वरूप है भगवान का और भीष्मदेव भगवान के उसी स्वरूप का पार्थसारथी के रूप में स्मरण कर रहे हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं है केवल पांडवों पर ही कृपालु थे, वे दूसरे पक्षों पर भी दयालु थे। इसलिए तो दूसरे पक्ष के समस्त लोगों को भगवत धाम प्राप्त हुआ। भीष्मदेव भी वही सुविधा चाह रहे थे और यही भगवान से उनकी प्रार्थना थी, इसलिए भगवान के पार्षद रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है। निष्कर्ष यह निकला कि जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, चाहे दर्शन भीतर से हो या बाहर से हो, वो अपना स्वरूप प्राप्त करता है। मतलब हृदय के अंदर भी दर्शन हो सकता है और सामने भी हो सकता है, उनको एक ही गति प्राप्त होता है। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 40। ललित गति विलास वल्गुहास
प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः। अनुवाद: मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रासलीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान के लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो अब भगवान का गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण का, उसके साथ भगवान का गुणानुकीर्तन कर रहे हैं भीष्म पितामह कि भगवान उस भगवान कृष्ण पर मेरा मन स्थिर हो जाए जो गोपियों के परम प्रियतम है। ब्रजभूमि की गोपियों ने प्रेममय सेवा में अतीब आह्लाद से भगवान के साथ नाचकर माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म स्थापित किया। अर्जुन के साथ जो भगवान का संबंध है भीष्मदेव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण प्रशंसनीय है। तो गोपियों जितने भी भक्त हैं, तो समस्त भक्तों में गोपियों का जो स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है। और क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो पूर्ण माधुर्य भाव में है और उनका जो शुद्ध प्रेममय सेवा है वो बहुत अधिक प्रशंसनीय है। एक बार भगवान ने ऐसा लीला किया नारद मुनि के सामने। उन्होंने कहा, हे नारद, ऐसे सर पकड़ कर बैठे हुए हैं भगवान। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि भगवान क्या हुआ, आप इतना क्यों दुखी है? तो फिर नारद मुनि भगवान ने कहा, ओ नारद, आज मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। तो फिर नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, आप तो सभी डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं, अब मैं कहाँ से डॉक्टर लाऊं, आपका कहाँ से वैद्य लाऊं आपके सर दर्द ठीक करने के लिए? तो भगवान कहते हैं, इसका दवाई मुझे पता है। तो बोलते, बताइए क्या दवाई है? तो भगवान कहते हैं, किसी भी मेरे भक्त के चरण का धूली थोड़ा सा ला के दो, मैं यहाँ पे बाम की तरह लगा लो तो ठीक हो जाएगा। तो फिर नारद मुनि कहते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, आपके घर में ही कितने सारे भक्त हैं, समस्त 16,108 रानियाँ आपकी भक्त ही तो है। तो नारद मुनि उन लोगों से चरण धूलि मांगने चले गए। 16,108 रानियों के पास जा जाकर नारद मुनि थक गए, लेकिन कोई रानी तैयार नहीं है। बोलते हैं, एक तो वो स्वयं भगवान है, ऊपर से हमारे पति है, हम उनके दासियाँ हैं, हम अपने चरण धूलि देंगे तो हमारे लिए तो कोई नरक भी नहीं बचेगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे? तो नारद मुनि सोचे अब क्या करें। तो भगवान के पास आए तो भगवान ने कहा, ओके कोई बात नहीं, गोपियों के पास जाओ। ब्रज में आप गए थे वहाँ पे? बोलते नहीं, कोई भक्त आपका नहीं चरण धूलि देने के लिए तैयार है। तो ठीक है, गोपियों के पास जाओ। तो गोपियों के पास जाते ही जब गोपियों ने सुना क्या भगवान के सर में दर्द हो रहा है, तो तुरंत अपना चरण धूलि एकत्रित करके बहुत सारा चरण धूलि दे दिया और बोला कि जाओ जाओ और जमा करके रखना, कहीं दूसरी बार अगर दर्द हो तो इतना दूर आने ना पड़े, हमारे प्रियतम को कितना दर्द सहन करना पड़ रहा होगा। तो नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या बात हो गई? रानियाँ तो डर रही थी कि नरक जाना पड़ेगा। तो बोलते आपको नरक जाने से डर नहीं लगता? आप भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान को अपना चरण का धूलि लगाने दोगे? तो बोलते हैं, हमारे परम प्रियतम कृष्णा सर दर्द में है, उनकी प्रसन्नता के लिए अगर हम चिरंतन काल तक भी नरक में निवास करना पड़े, हम तैयार हैं। तो ऐसे है गोपियों का प्रेम। तो गोपियों का प्रेम जो है सर्वश्रेष्ठ है और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी है श्रीमती राधिका। तो इसलिए राधा रानी की कृपा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो गोपियाँ जो है भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की। किंतु गोपियाँ तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में भगवान के साथ एकात्म हो गई। भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है, जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। तो हमें कृष्ण की परम भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा लालायित रहना चाहिए।
आप देख रहे हैं भीष्म पितामह किस प्रकार सभी भक्तों का गुणानुकीर्तन कर रहे हैं। अर्जुन का गुणानुकीर्तन किया, अभी सर्वश्रेष्ठ भक्त गोपियों का गुणानुकीर्तन कर रहे हैं ताकि गोपियों का भी कृपा जो है उनको प्राप्त हो जाए। जो अभक्त होते हैं और दिन रात वो भगवान का और भक्तों का अपराध करते हैं, वो कृष्ण के बारे में कुछ बुरा भला बोलते रहेंगे, गोपियों के बारे में, कृष्ण के साथ गोपियों के रिलेशनशिप के बारे में बोलेंगे, क्यों दूसरों के पत्नियों के साथ कृष्ण नाचे। लेकिन कृष्ण तो भगवान है, समस्त जो शक्तियाँ हैं, समस्त प्राणियाँ हैं, सब कृष्ण की ही है, कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। तो इसका मतलब जो कृष्ण किसी और की वाइफ के साथ नाच रहे हैं, कि जो व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं वो कृष्ण की वाइफ के साथ नाच रहे हैं, सब तो कृष्ण की है। तो ऐसा कहने पर एक भक्त को बहुत सीरियसली ले लिया, तो उन्होंने कहा तो अब मैं अपनी वाइफ के साथ कैसा व्यवहार करूँ, वो तो कृष्ण की है, मुझे पता चल गया, तो क्या करूँ। तो एक प्रभु जी जो लेक्चर दे रहे थे उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डांस विथ योर वाइफ, आप अपने पत्नी के साथ नाचो क्योंकि वो आपका कोटा है, भगवान ने दिया है, लेकिन किसी और की बीबी के साथ मत नाचिए आप। समस्त जो बीबियाँ हैं, समस्त प्राणियाँ हैं, सब कृष्ण की ही है। तो इसीलिए कृष्ण पर ऐसा दोषारोपण करने से वो और अपराध करते हैं, और इन अपराध के कारण वो कैसे भगवान को समझ पाएंगे। इसलिए अनंत काल तक वो भौतिक जगत में ही कष्ट पाते रहते हैं। इसलिए हमें कभी भी कृष्ण या गोपियों की रिलेशनशिप को लेकर कोई भी जजमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उच्च कैटेगरी तक नहीं पहुंच जाए, उत्तम भक्त की कैटेगरी तक, तब तक हम रास नृत्य क्या है समझ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए भगवान के साथ जो गोपियों की समता कभी भी किसी और के साथ करने की, खासकर जो बहुत लोग निर्विशेषवादी के सायुज्य मोक्ष के समान समझते हैं, उसके साथ करने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह समता पूर्ण आह्लाद की है, जहाँ अंतर पूर्णतया मिट जाता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित आपस में जुड़ जाते हैं। श्लोक नंबर 41। मुनिगणान्द्रीपवर्यसङ्कुलिन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हाणमुपमेदईक्षाणीयो मम दृशिगोचर एषा विरात्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तो हमारा मन भगवान में कब लगा रहता है? जब हम भगवान की लीला जो श्रवण करते हैं ना, उसका बार बार स्मरण रखें, याद रखें। जैसे आपको कोई भी स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई भी याद रखना होता था, तो आप कैसे याद रखते? बार बार उसको दोहरा के। तो इस प्रकार हमें भगवान की लीलाएं जो हम स्मरण करना चाहते हैं, वो हमें बार बार दूसरों के सामने दोहराना होगा। जैसे हम एक फ्रेंड से मिलते हैं, दोस्त से, कितने ही प्रजल्प बात करते हैं, कितने ही इधर उधर की बात करते हैं, तो क्यों ना हम उस समय भगवान के गुण कीर्तन की बात करें, जिससे क्या होगा, हमें तो लाभ होगा ही, और हमारे जो दोस्त हैं उनका भी हम अत्यंतिक कल्याण कर सकते हैं। तो इस प्रकार भीष्म पितामह ने जो जो उनके आंखों के सामने लीलाएं कृष्ण का हुआ उसको याद रखा। किस प्रकार राजसूय यज्ञ हुआ था, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान ने सब सेवा बांट दी, अकाउंट्स की, फूलों की, मैनेजमेंट की जो भी सेवा सब बांट दिया, और बाद में एक सेवा बचा और वो उन्होंने ले लिया कि सभी मेहमानों का चरण पखारने की सेवा। वो स्वयं भगवान है, फिर भी वो सबके चरण पखारने की सेवा, मतलब अपने भक्तों के लिए वो क्या नहीं करेंगे। जैसे हमारे घर में शादी हो तो हम क्या करते हैं, अरे अपने ही घर की शादी है, तो हम ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारा कोई आव भगत करे, बल्कि हम दूसरों की आव भगत में लगे रहते हैं, दिन रात सोते भी नहीं हैं और सेवा में लगे रहते हैं। खाने का ध्यान नहीं, सोने का ध्यान नहीं, इतना ज़्यादा उत्साह होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर भगवान ने किसी भक्त को प्रेम क्या भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन भक्त ने भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया, जैसे पांडवों ने युधिष्ठिर का, तो युधिष्ठिर का जैसे कृष्ण का अपना ही यज्ञ था कोई, तो कृष्ण वहाँ पे चरण पखारने के लिए भी तैयार हो गए।
सबसे निकृष्ट सेवा लोग ऐसे ही, अगर हमारे आम जनता को किसी को चरण पखाड़ने की सेवा दिया जाए तो इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण ने एक्सेप्ट किया। ये इनकी महानता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण करने के लिए घोड़ा छोड़ते थे, और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो जगह, अगर वहाँ के राजा ने कोई विरोध नहीं किया तो वो जगह उस राजा का हो जाता था। आपको याद है जब रामचंद्र ने भी ऐसे अश्वमेध यज्ञ किया था तो लव कुश ने उनका घोड़ा रोक लिया था, युद्ध भी हुआ था। तो इस प्रकार से होता है, और जो विरोध करता है उसे सम्राट से युद्ध करके विजय द्वारा श्रेष्ठता सिद्ध करनी होगी, नहीं तो फिर हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी, जिससे उसके स्थान पर दूसरा राजा प्रशासक बन सके। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही घोड़ा छोड़ा, और संसार भर के राजा और राजकुमारों ने युधिष्ठिर का तो चक्रवर्ती होने का ऐसे ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको मालूम है कि युधिष्ठिर धर्म के पक्के हैं और इनके अधीन हम रहेंगे तो हमारा ही प्रोटेक्शन होगा, हमारा ही कल्याण होगा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राज्य के सारे शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपये खर्च होता है, कोई साधारण छोटा मोटा राजा ऐसा नहीं कर सकते, उनकी बस की बात नहीं है। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने से वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाना, खासकर कलयुग में, संभव नहीं है। ना ही ऐसे कोई पुरोहित रह गए जो ऐसे यज्ञ का भार ऊपर ले सके। जैसे पहले के जो पुरोहित होते थे, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, तो अग्नि देवता का आवाहन तो मंत्र से ही करके अग्नि देवता प्रकट हो जाते थे यज्ञ में, है ना। तो ऐसे यज्ञ ब्राह्मण का भी अभाव है कलयुग में। तो इस प्रकार जब आमंत्रित हुए संसार भर के राजा, बड़े बड़े मुनिजन महाराज युधिष्ठिर के राजधानी में एकत्रित हुए, तो सब लोग सम्मिलित हो रहे थे। बड़े बड़े ब्राह्मण थे, ऋषि थे। तो आधुनिक जो है युग में ऐसा करना संभव नहीं है, तो उस युग में संभव था। तो लेकिन सबके आंखों का तारा जो है महान सभा में कृष्ण बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था, और प्रत्येक व्यक्ति उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाह रहा था। कृष्णदेव को ये सब स्मरण था, अतः उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित है। तो भगवत गीता में 12वां अध्याय के 5वां श्लोक में स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना कठिन है। जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चा ने माता पिता को अपना देखा नहीं है, हो सकता है वो माता पिता से दूर रहता हो या माता पिता को खो दिया बचपन में, उसको अगर फोटो भी नहीं मिले और उसको बोले कि माता पिता पर ध्यान करो, कोई रूप ही नहीं है माता पिता का, तो ध्यान किस पर करें। तो निराकार ब्रह्म पर ध्यान करना कठिन है। तो इसलिए जो है भक्तों के लिए ध्यान करना अत्यंत सुलभ है। एक तो भगवान इतने आकर्षणीय है, भगवान इतने सुंदर है, और उनके सुंदर रूप पर ध्यान ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। तो इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान श्री कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए, तो उस समय के महानतम पुरुष माने गए। भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कई लोग नहीं भी स्वीकार करते हैं, लेकिन महान व्यक्ति के रूप में तो सब लोग स्वीकार करते थे, क्योंकि भक्त के अलावा भगवान को समझ पाना, जब वो अवतरित भी हो तो मुश्किल है। यह प्रचार कि कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ईश्वर की भांति पूजा जाता है, ये भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता है। ना ही भगवान कभी मनुष्य हो सकते हैं, ना मनुष्य कभी ईश्वर हो सकता है। ये दोनों ही भ्रांति मूलक है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। श्लोक नंबर 42। तमेमहमजं शरीरभाजा हृदि हृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमेव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधुतभेदमोह। श्लोक का अनुवाद है कि अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है।
क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव होता है ना, जैसे कभी बहुत प्रखर धूप होता है, कभी ऐसा लगता है बादलों ने सूर्य को ढक दिया, लेकिन बादलों ने सूर्य को नहीं ढका, हमारी दृष्टि को ढका है। सूर्य को कोई ढक नहीं सकता है। और बारिश में सूर्य दिखाई नहीं देते, अलग अनुभव है। तो इस प्रकार जो है भगवान का अलग अलग अनुभव हो सकता है, लेकिन भीष्म पितामह जो है समस्त द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुके हैं। द्वैत भाव उनकी इस अकल्पनीय शक्ति को न जानने से उत्पन्न होता है। जब हम भगवान को नहीं जानते हैं तो हम हमेशा द्वैत भाव से परेशान रहते हैं। सुख दुख, मान अपमान, गर्मी सर्दी, लेकिन भक्त किसी भी स्थिति में अविचलित होकर भगवान की सेवा करते। इसका मतलब ये नहीं कि बारिश होगा तो उनके ऊपर जो है पानी नहीं गिरेगी, ऐसा नहीं है। या धूप होगा तो उनको गर्मी नहीं लगेगा, गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन वो सभी परिस्थितियों को सहन करते हैं। ऐसा नहीं कि भक्तों के जीवन में दुखदायक स्थिति नहीं आएगा, उनके परिवार का किसी का मृत्यु नहीं होगा या सुखदायक स्थिति नहीं आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन वो क्या है, हमेशा अविचलित रहते हैं, कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहते हैं। और मन कृष्ण में जब स्थिर रहता है तो मन कभी दुखी हो ही नहीं सकता। भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का ही विस्तार है। भले ही निराकार ब्रह्मा हो चाहे परमात्मा हो, कृष्ण से ही उनका विस्तार हुआ है। वे अपने व्यक्तिगत तेज के विस्तार के द्वारा ब्रह्म ज्योति के ज्वाज्वल्यमान तेज के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है, अर्थात उनके शरीर का निकला हुआ किरण है। जैसे सूर्य का किरण होता है ना, वैसे ही। और कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्म ज्योति को क्रॉस करके भगवान का रूप का दर्शन नहीं कर सकता है जब तक वो भगवान का भक्त नहीं बन जाता है। तो अल्पज्ञानी लोग जिन्हें यह तथ्य पता नहीं है, ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को कृष्ण से अलग समझते, सोचते बोलते हैं सब परमात्मा की मर्जी है, तो लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करते, सोचते कृष्ण अलग है परमात्मा अलग है। नहीं, कृष्ण से ही परमात्मा का विस्तार हुआ है। तो भीष्मदेव का मन से द्वैत भाव की धारणा पूर्णतया मिट जाती है। वे पूर्णतया संतुष्ट हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही है जो सब कुछ है और जो सबके उत्पत्ति का कारण है। और जब तक हम इस तथ्य को समझ नहीं सकते, स्वीकार नहीं करते, मान लीजिए आज हमें समझ में नहीं भी आ रहा है, फिर भी अगर हम इस तथ्य को समझ नहीं सकते फिर भी स्वीकार करते हैं ना, तो हम भागवतम और भगवत गीता समझने के अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि जब तक कोई भगवान को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता, भगवत गीता का, भागवतम का रहस्य उनके हृदय में प्रकाशित नहीं हो सकता है। वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष है। इसलिए कोई अगर भगवान का नाम जप ना करके अलग अलग बहुत सारा शास्त्र पढ़ते रहते हैं, तो वो इस प्रकार से है, हमारे आचार्य ने कहा है, वो कैसा है कि जैसे आपके घर के बगल से इतना पवित्र गंगा बह रही है और आप वहाँ से पानी ना लेकर आप गंगा के तट पर एक कुआं खोदते हैं और कुआं से पानी लेकर पीते हैं या नहाते हैं, तो ये तो मूर्खता हुई ना। तो इस प्रकार से आप हमारे सारे शास्त्र बता रहे हैं कि हरिनाम इतना शक्तिशाली है। जैसे अजामिल का भी आख्यान आता है। अजामिल हालांकि बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन वो यंग एज में एक वेश्या द्वारा आकर्षित होकर पतित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु के समय जो अपने छोटा पुत्र का नाम नारायण 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 पुकारते हैं, भले ही अनजाने में, भले ही वो भगवान को नहीं पुकार रहे थे, फिर भी विष्णुदूत उपस्थित होकर उनकी रक्षा करते हैं और बाद में उनको चांस मिलता है, हरिद्वार जाकर वो भक्ति करते हैं और फिर वही विष्णुदूत आकर उनको भगवत धाम ले जाते हैं। तो आप देखते हैं कि अगर अनजाने में भी कोई भगवान का नाम जप करते हैं उसको लाभ मिलता है। आजकल के ज़माने में बच्चों का नाम भगवान के नाम पर नहीं रखते, पुराने ज़माने में रखते थे। अगर कोई रख दे, मान लीजिए किसी का नाम लक्ष्मी रख दिया, नारायण रख दिया, कृष्ण रख दिया, राधा रख दिया, तो बोलेंगे ये क्या पुराना सा नाम रखा है, कोई मॉडर्न नाम नहीं मिला जो मीनिंगलेस हो। तो मीनिंगलेस नाम अगर हम रखेंगे तो उनका लाइफ मीनिंगलेस ही बन जाएगा ना।
तो अगर बच्चे को बहुत बेस्ट गिफ्ट हम कोई दे सकते हैं तो वो है उनका नामकरण। आपने देखा अजामिल कितना पापी व्यक्ति था, लेकिन सिर्फ बच्चा का नाम नारायण रखने से नारायण नारायण दिन भर जप करता, नारायण आओ इधर आओ, नारायण तुम कहाँ चले गए, नारायण दूध पी लो बेटा, नारायण मेरे पास सो जाओ, नारायण इधर आओ, ये करो ये करो, लाइक दैट दिन भर जप करने से उसका इस जन्म का पाप तो धुल ही गया। विष्णुदूत कहते हैं यमदूत से, क्या बात कर रहे हो आप कि वो पापी है? पापी था, लेकिन जैसे ही वो नारायण 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 जप करने लगा था, उसका इस जन्म का पाप तो नष्ट हो गया, पूर्व जन्म का भी नष्ट हो गया, वो वैकुंठ जाएगा, अधिकारी बन गया वो वैकुंठ जाने का। तो आप देखिए कोई अनजाने में भी भगवान का नाम लेता है तो उस पुत्र का भी तो लाभ होता है या पुत्री का भी, क्योंकि उसकी वजह से लोग नाम ले रहे हैं। जैसे किसी का नाम कृष्ण रख दिया, किसी का नाम राधा रख दिया, गौरांगी रख दिया। हम जब बुलाते हैं कृष्णा 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 तो हमें तो लाभ मिलता है, लेकिन उसके नाम ऐसा है तो इसलिए हमें लाभ मिल रहा है, तो उस पुत्र को भी लाभ मिलता है। तो ये बात तो ये तो आसान काम है, ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि बहुत पुराना सा नाम है, हंसेंगे, तो बहुत सारा ऐसा नाम है, अगर आप ढूंढेंगे गूगल में भी, जैसे इस्कॉन स्पिरिचुअल नाम करके भी आप ढूंढेंगे, वैदिक नेम्स करके भी, तो बहुत सारा ऐसा नाम आ जाता है ABCD सारे अक्षरों से, जो थोड़ा मॉडर्न भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल गौरांगी, गौरांगा, चैतन्य, अजित, तो ये ऐसा नाम हो सकता है जो आपको ऐसा ना लगे कि बहुत पुराना है, लेकिन भगवान का नाम रखना ज़रूरी है। तो भक्ति मार्ग ही एकमात्र विधि है जिससे हमारा परम चरम कल्याण हो सकता है। और ये भक्ति योग की विधि में ये भी छोटी छोटी चीज़ों को हम अगर ध्यान रखेंगे, वो भक्ति योग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में आपने किसी हीरो हीरोइन का फोटो लगाया, वो भक्ति नहीं है। जो भी आएंगे ऐश्वर्या राय का फोटो लगाया तो बोलेंगे हाँ इसका ये मूवी देखा, वो मूवी बहुत अच्छा था ना, हाँ आजकल लोग क्या कर रहे हैं, उनका प्राइवेट लाइफ में क्या हो रहा है, अच्छा सुना है कोरोना हो गया था, लाइक दैट वही डिस्कशन शुरू हो जाएगा। लेकिन वही पिक्चर आपने यशोदा मैया कृष्ण को प्यार से पकड़े हुए या रस्सी से बांधते हुए या गोप बालकों के साथ भगवान खेलते हुए या कोई कृष्ण की दूसरी लीला का आप लगाते हैं, तो लोग आते हैं तो कहेंगे अच्छा ये कहाँ से लाए, बहुत सुंदर लग रहे हैं, भगवान को क्यों बांध रहे हैं यशोदा मैया, ये कौन सा लीला है। तो आपको चांस मिल गया दामोदर लीला का गुणानुकीर्तन करने का, जिससे जब भी हम भगवान का गुणानुकीर्तन करते हैं कृष्ण स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिसको हम भक्ति योग में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कृष्ण से जोड़ना ही हो गया भक्ति योग। कभी कभी अल्पज्ञ भूलवश ये सोचते हैं कि वृंदावन के कृष्णा और कुरुक्षेत्र वाले कृष्णा पृथक पृथक व्यक्तित्व है, लेकिन भीष्मदेव के मन में ऐसी भ्रांति पूरी तरह दूर हो चुकी है। अपने साकार रूप में कृष्णा पार्थसारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही हैं, लेकिन निराकार पक्ष में वे ना तो ब्रह्मज्योति में है ना ही परमात्मा में। भीष्मदेव जैसे महात्मा श्री कृष्ण के साकार रूप को जानते हैं और वो जानते हैं कि जैसे कृष्ण से ही विष्णु का विस्तार हुआ, लेकिन फिर भी विष्णु कृष्ण से अभिन्न है, अलग अलग व्यक्तित्व तो हमें नहीं मानना है, अभिन्न है। और उसके बेसिस पर कोई लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जिस भक्तों का जिस रूप में मन स्थिर हो गया है उसी रूप में भगवान की आराधना करेंगे। जैसे कि हनुमान जी ने राम रूप में, प्रहलाद महाराज ने नरसिंह रूप में आराधना किया, गोपिकाओं ने, ब्रजवासियों ने ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप में, द्वारका की रानियों ने द्वारका कृष्ण के रूप में, है ना। तो ऐसे कोई नारायण के रूप में, कोई और भी कुर्मा, कोई कश्यप अवतार की पूजा करते हैं घर में, है ना, कोई भगवान के मत्स्य अवतार की भी पूजा कर सकते हैं। तो भगवान के समग्र अवतारों की पूजा हो सकती है जिसका मन जहाँ स्थिर हो गया। लेकिन श्याम सुंदर रूप जो है बहुत आकर्षणीय है, यहाँ तक कि भगवान जब अपना विस्तार महाविष्णु के रूप में भी करते तो महाविष्णु भी तरसते हैं कि श्याम सुंदर यानी कृष्ण का दर्शन हो जाए, तरसते हैं और दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए विष्णु भी भगवान की द्वारका नगरी से एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के सारे बच्चे जो पैदा होते ही लेकर आते हैं, किडनैप हो जाते हैं लगभग से, वहाँ पे तो मृत्यु प्राप्त होता है। तो भगवान फिर, ताकि भगवान आए उनको बचाने, क्योंकि भगवान ने तो अपने गुरु माता और गुरुदेव के कहने पर, सांदीपनी मुनि के कहने पर उनके मृत पुत्र को भी लेकर आए थे ना वापस। तो भगवान विष्णु इसलिए वेट करते हैं कि कब भगवान कृष्ण आएंगे।
क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर है। श्लोक नंबर 43। सुतावाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वासोपारमत्। सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार विष्णुदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। तो कितना ग्लोरियस मृत्यु है, कैसे मरना है, ये हमें सिखाते हैं बड़े बड़े महाजन लोग। भीष्म पितामह तो महाजन है, तो उसी शरीर में भी वो जा सकते थे, लेकिन कैसे मृत्यु को प्राप्त होना है भगवान का गुणानुकीर्तन करते करते, भगवान का यश को गाते गाते और भगवान का स्मरण करते करते, वो भीष्म पितामह हमें सिखा रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया। श्रील प्रभुपाद इतने उच्च कोटि के जगत गुरु है, भक्त है, पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, और वो जब शरीर छोड़ रहे हैं, कोई ऐसे समाधि में शरीर नहीं छोड़ा, वो भागवत का एक्सप्लेन करते करते उनका शब्दार्थ, उनका मीनिंग, उनका तात्पर्य बताते बताते शरीर छोड़ा। उन्होंने बताया कि कैसे आर्ट ऑफ डाइंग क्या है। आर्ट ऑफ लिविंग पर लेक्चर देने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो कैसे करना है, वो हमें सिखाया। तो इस प्रकार भीष्मदेव ने अपने मन में कृष्ण को स्थिर किया, वाणी से कृष्ण का गुणानुकीर्तन किया, दृष्टि कृष्ण में स्थिर रखा। तो कृष्ण में स्थिर दृष्टि, कृष्ण सामने थे भीष्म पितामह के, लेकिन हम अंदर भी कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। और कार्यों से अपने आप को भगवान में लीन कर दिया और शरीर छोड़ दिया। तो भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन भी किया, भगवान का दर्शन करते करते चले गए। तो यह सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है। भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए यह अवस्था प्राप्त करना संभव है। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए भीष्म पितामह तो बहुत बड़े भक्त थे, हम क्या ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। यही शास्त्र में बताया गया है। हमें बस क्या करना है, महान जो आचार्य है उनके पदचिन्हों का अनुसरण करना है, जैसे भीष्म पितामह। तो इसके लिए हमें एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए जो कृष्ण का सच्चा भक्त हो, परंपरा से हो, प्रामाणिक गुरु हो। तो उनका शरणागत होने से और भक्ति का अभ्यास करते रहने से हम भी ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के 9 सेवा का सिद्धांत है। श्रवण करना कृष्ण के बारे में, कीर्तन करना कृष्ण के बारे में, नाम का कीर्तन करना, कृष्ण की गुणानुकीर्तन करना, कृष्ण का स्मरण करना, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करना। चरण में जब आप फूल चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, कृष्ण की पूजा करना, आरती उतारना, स्तुति करना, वंदना करना, आज्ञा पालन करना कृष्ण के आदेशों का, जो हमें भगवत गीता में मिलता है, भागवतम में मिलता है। कृष्ण हमारा परम मित्र है, इस भाव को रखना अपने हृदय में, सख्य और आत्मसमर्पण, पूरी तरह तन मन धन सब कुछ कृष्ण का है, ऐसा समर्पण जैसे बलि महाराज का था। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाले हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में ही इनका हमें निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण देखिए, हमारा कान भी भगवान में खुला छोड़ा है, ताकि हम कभी भी, जैसे आप रात को सो जाते हैं तो चोर आता है घर में, या मान लीजिए किसी के घर में भी, तो आहत होने से आंखें खुल जाती हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे भक्त श्रवण करते करते सोते हैं भगवान के बारे में, मन को स्मरण करने में। जैसे ब्रह्मा जब सोते हैं, ब्रह्मा सपना देखते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण में सपने देखते हैं, और सपने में ही भगवान विष्णु से आदेश को प्राप्त करते हैं कि कैसे सृष्टि करना है। तो ऐसे ही मेडिटेशन में रहते हैं भक्त लोग। तो हमें भी मृत्यु के समय भीष्मदेव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है। भले ही साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित ना भी हो, फिर भी भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के जो भगवान के शब्द हैं वो कृष्ण से अभिन्न हैं। वे भगवान के शब्द अवतार है। जैसे अभी हम भागवत कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये शब्द अवतार है कृष्ण का, कृष्ण से अभिन्न है।
कोई भी मनुष्य 8 वसुओं में से एक श्री भीष्मदेव जैसा अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना ही पड़ेगा, लेकिन मरने से पहले उनको तैयारी करना है मृत्यु का। पशु की तरह ना मरे, बल्कि भीष्म पितामह जैसे एक भक्त की तरह शरीर को त्यागे और भगवत धाम प्राप्त करे। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की